जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मेरे सभी भाई बहनों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी की मनोकामना पूरी हो, जल्द ही आपका सिलेक्शन हो साथियों। ठीक है, तो साथियों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का संभावित मॉडल पेपर 4 दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर रहने वाला है साथियों। सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार ये क्वेश्चन आएंगे। इस क्लास के अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, क्लास को देखते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, और आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ साथियों। ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बोल दें जय श्री कृष्णा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 71। कल हमने क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट किए थे, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मेरे सभी वीर बताएंगे। अमृतसर, नई दिल्ली, नागपुर या कोलकाता। क्या होगा इसका सही जवाब? एक बार मेरे सभी स्टूडेंट्स क्लास कमेंट करें क्वेश्चन का। बाबा साहेब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मेरे सभी वीर बताएंगे। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र टिक कर रहे हैं, उनका ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, अमृतसर में गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नई दिल्ली में कौन सा दोस्तों बताइए आप लोग कमेंट करके। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ध्यान रखना। और साथियों कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के तट पर स्थित है, यह भी ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है। मेरे सभी वीर बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन रहेगा। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे सभी वीर। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? बाघ, हाथी, शेर या गोल्डन ईगल। साथियों अगर हम राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसकी स्थापना किसने करी है, इसके फाउंडर कौन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? कमेंट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और इसकी राजधानी भी बताओगे, इसकी कैपिटल भी बताइए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी बताइए साथियों, दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या, तो साथियों ध्यान रखना गोल्डन ईगल है साथियों। क्या है? गोल्डन ईगल। जितने भी मेरे वीर यहां पर डी ऑप्शन को लॉक करें, उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। अगर साथियों स्थापना की बात करें तो आप नाम ध्यान रखेंगे दंती दुर्ग। द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी इज दंती दुर्ग एंड द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी इज मान्यखेत। ध्यान रखेंगे साथियों, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इनको इग्नोर ना करें क्योंकि आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया। देखो अभी आपको इसका शाही प्रतीक पूछा, क्या पता आपको राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछ ले, है ना दोस्तों। यहां पे स्थापना ही होगा, संस्थापक होगा, माफी चाहता हूं दोस्तों, संस्थापक है, क्षमा चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, यहां पर संस्थापक है। ठीक है, लिखने वाला था संस्थापक लेकिन लिखा गया संस्थापना। ठीक है, संस्थापक है, संस्थापक। ठीक है, आप लोग संस्थापक टिक करिए। और राजधानी मान्यखेत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 73। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किन स्थानों से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जलाशय के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले सिंधु के? बताइए सभी वीर बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थानों से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? मेरे सभी वीर बताएंगे। लोथल, कोटदीजी, कालीबंगा या धोलावीरा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बिल्कुल धोलावीरा, जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 74। मेरे सभी वीर बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा है साथियों। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हाई चांसेस है आने के दोस्तों। ठीक है, इसमें मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए। एक तो जो आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो लेके आया हूं,
और दोस्तों जो क्वेश्चंस आने की ज्यादा चांसेस है वो है, और इसमें मेरी तरफ से जो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगता है मुझे ये क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, अंत तक बने रहना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर अशांति फैली हुई थी? विक्रमशिला, तक्षशिला, कुशीनगर या मगध? बताएंगे मेरे सभी वीरों। दोस्तों कुशीनगर आपको स्थान ध्यान रखना क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों, और एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, कुशीनगर का संबंध किससे है? आपको एक तरफ दे देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, तो आपको टिक करना पड़ेगा बौद्ध धर्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, आजकल की ट्रेंडिंग चल रही है। जितने भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं मेरे भाई बहन, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है साथियों, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से मैं आपको 2-3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको जवाब देने कमेंट सेक्शन में। राणा कुंभा, राणा सांगा, राजा जय सिंह या महाराणा प्रताप? बताइए। पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? मेरे सभी वीर बताएंगे। इसकी डेट क्या है? एग्जाम में पूछी जाती है साथियों, बताएंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा इस हल्दी घाटी युद्ध के बीच में, इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन ये बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है साथियों, कोई भी एग्जाम हो बहुत बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। अकबर की सेना की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किसने किया, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पहले तो आप सभी बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे भली भांति परिचित होंगे कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके विरुद्ध किसने लिया था दोस्तों? ये लड़ा था दोस्तों महाराणा प्रताप जी ने, वीर महाराणा प्रताप ने। दोस्तों एक बार सलाम है इनको दोस्तों, ठीक है, एक बार इनको प्रणाम है, वीर महाराणा प्रताप जी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं ये तो कब लड़ा गया था, तो ध्यान रखना 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर की सेना। साथियों ध्यान रखना यह युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर की सेना के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। अकबर की सेना की तरफ से युद्ध का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है राजा रत्न सिंह दोस्तों, मानसिंह, सॉरी राजा मानसिंह। कौन है साथियों? राजा मानसिंह, जो एक राजपूत राजा थे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से जवाब दे देना दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा। प्रसिद्ध तेभागा कृषि आंदोलन किस प्रांत से हुआ था दोस्तों? बताइए किस प्रांत में हुआ था? बंगाल, मद्रास, सिंध या उत्तर प्रदेश? मेरे सभी वीर बताएंगे दोस्तों, ये आपके ही क्वेश्चंस, आपके ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कांस्टेबल में। बताएंगे मेरे वीरों इसका क्या सही जवाब होगा? प्रसिद्ध तेभागा कृषि आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? मेरे सभी वीर बताएंगे। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर पश्चिम बंगाल टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। साथियों ये युद्ध, ये आंदोलन क्यों हुआ था, कृषि आंदोलन? क्योंकि दोस्तों जो भी फसल हुआ करती थी उस फसल का आधा हिस्सा मतलब जमींदार को देना था। ठीक है, तो जमींदारों ने कहा, किसानों ने कहा कि हम आपको 1/3 हिस्सा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस पर मांग हुई थी दोस्तों किसानों की जमींदारों के विरुद्ध। ठीक है, तो ध्यान रखना पश्चिम बंगाल विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके ही एग्जाम में पूछा गया, ये भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टिटिकाका झील निम्न में से किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? बताइए दोस्तों, टिटिकाका झील निम्न में से किससे जुड़ी हुई है? मेरे सभी वीर बताएंगे। चिली और ब्राजील देश से, बोलीविया और पेरू देश से, चिली और पेरू देश से, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे सभी वीर बताएंगे इस प्रश्न का क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। टिटिकाका झील निम्न में से किससे जुड़ी हुई है? तो जितने भी मेरे वीर यहां पर बोलीविया और पेरू टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों ध्यान रखना ये झील पूर्व में तो पेरू देश से और पश्चिम में बोलीविया देश की सीमा से सटी हुई है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ध्यान देना दोस्तों, अब जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील कौन सी है? तो ध्यान रखना टिटिकाका झील है, नौगम्य झील है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है नौगम्य झील।
नौगम्य झील, ठीक है। एग्जाम में पूछ ली जाती तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसको, थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया है, ठीक है साथियों। एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील कौन सी है, तो आपको टिक करना है टिटिकाका झील, नौगम्य झील, ठीक है, नौगम्य झील। विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील कौन सी है, टिटिकाका झील है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे सभी वीरों, कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 78। साथियों अगर ये क्लास आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो मेरे एक बार सभी भाई बहन इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइए जो अभी तक जिसने तैयारी नहीं करी है जीके जीएस की और वो चाहते हैं कि कम समय में उनका अच्छा रिवीजन हो जाए, तो ये क्लास उन तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही प्यारा सा आया हुआ आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र का गान का सम्मान करना क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, या मौलिक कर्तव्य है, या मूल नियमावली है, बताइए मेरे सभी वीर बताएंगे। अब यहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसको चाहे कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। साथियों वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो पहले तो हम इसका आंसर टिक करते हैं मौलिक अधिकार। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मौलिक अधिकार है साथियों, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करी जाए तो गुरुजी ये भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद आपको बताने हैं साथियों, ठीक है। अगर बात करें साथियों मौलिक अधिकार की तो ध्यान रखना 42वां संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन सी समिति थी जिसके तहत मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था दोस्तों, किस समिति के सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था संविधान में, बताइए वो कौन सी समिति थी। तो ध्यान रखना वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपको यह ध्यान रखना है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को किस समिति के तहत किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, समिति, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 79। आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है, मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बिक्री कर, सीमा शुल्क, आयकर या टैरिफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है, बिक्री कर, सीमा शुल्क, आयकर या टैरिफ। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहां पर डी ऑप्शन को लॉक करें उनका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 80। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है और ये किस राज्य में स्थित है, कमेंट करना। दुर्गा माता, शिव जी, ब्रह्मा जी या विष्णु, बताइए दोस्तों, विष्णु जी, बताइए किस देवता को यह मंदिर समर्पित है, सभी वीर बताएंगे। तो पहले तो आपको साथियों पता होना चाहिए ये जो कपालेश्वर मंदिर है साथियों, कपालेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में स्थित है साथियों, तमिलनाडु। तमिलनाडु को दोस्तों मंदिरों का शहर, मंदिरों का घर कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं तमिलनाडु शहर में, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों कपालेश्वर मंदिर ये समर्पित है साथियों भगवान शिव को दोस्तों। किसको समर्पित है साथियों, भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चिल्का झील, सुंदरबन, कच्छ या निकोबार आइलैंड, बताएंगे मेरे सभी वीर। चिल्का झील में आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, उड़ीसा में है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखना उड़ीसा में है ये। सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी नदियां बनाती हैं, तो ध्यान रखना गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। ओशनिक नेशनल पार्क की बात करी जा रही तो गुरुजी ध्यान रखना गुजरात के कच्छ में, साथियों कहां पर है ये स्थित, गुजरात के कच्छ में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द
राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया साथियों, बताइए डेनमार्क की राजधानी क्या है? सिडनी, कैनबरा, ब्रिस्टल या कोपेनहेगन? बताएंगे मेरे वीरों क्या होगा इसका सही जवाब? सिडनी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ऑस्ट्रेलिया का शहर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखना लोकेशन। बताएंगे दोस्तों डेनमार्क की राजधानी क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बताएंगे साथियों, सभी वीर बताएंगे कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। सभी वीर बताएंगे। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। डेनमार्क ये आपके कोपेनहेगन की राजधानी है। ब्रिस्टल दोस्तों ब्रिटेन का शहर है, ब्रिटेन का एक शहर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 83, बहुत ही प्यारा सा। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों मैंने आपको कहा था बार बार, रोज डेली क्लास में मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर। ये टॉपिक साथियों आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। इलाहाबाद, लखनऊ, बद्रीनाथ और अयोध्या। बताएंगे मेरे सभी वीर। हालांकि मैं चारों क्वेश्चन जो भी ऑप्शन आपको दिए उन सभी को बताऊंगा कि ये कौन सा नदी के शहर, कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, पहले आप लोग कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन उत्तराखंड का बद्रीनाथ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। जितने भी मेरे वीर बिल्कुल सही है। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यूके का, उत्तराखंड का बद्रीनाथ। अब बात करना स्टार्ट करते दोस्तों इलाहाबाद, प्रयागराज इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, बात करें इलाहाबाद की साथियों तो ध्यान रखना ये आपके गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है साथियों। गंगा यमुना के संगम पर स्थित है साथियों, गंगा यमुना के संगम पर। ठीक है, अगर लखनऊ की बात करें साथियों तो यह स्थित है गोमती रिवर। दोस्तों जौनपुर शहर भी दोस्तों लखनऊ पर ही स्थित है। मैं आपको और बता देता हूं, गोमती रिवर पर एक और शहर स्थित है जौनपुर। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। और अगर हम अयोध्या की बात करें तो साथियों ध्यान रखना ये सरयू रिवर पर स्थित है, सरयू नदी पर यह स्थित है। ठीक है, अब मैं कुछ दो क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, आप जरूर कमेंट करना। ये जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? मेरे सभी वीर, मेरे सभी भाई बहन कमेंट जरूर करना कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मेरे सभी वीर इन दो क्वेश्चन के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर टिक करना। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं ना कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ये आपकी तैयारी को एनालाइज करने के लिए ही पूछता हूं कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए फायदे के लिए ही है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट किया करें क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 84 साथियों, अगर आप लोग मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं या मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई और लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफर करेगा। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देहरादून में, लैंसडाउन में, मुंबई में या श्रीनगर में? सभी वीर बताएंगे इसकी स्थापना किसने करी, कोई बता सकता है? श्रीनगर की स्थापना किसने करी, कोई बता सकता है? कमेंट करके बताएं अगर जिसको पता है। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है? दोस्तों पर्यटन स्थल वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लिख लो कहीं पर, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना दोस्तों। ये कहां पर स्थित है बताइए? तो ये स्थित है श्रीनगर में। दोस्तों कहां पर स्थित है साथियों? ये स्थित है श्रीनगर में। और श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने करी है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 85। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल या पश्चिम बंगाल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, कमेंट करिए।
साथियों ध्यान रखना, मैंने आपके लिए आरपीएफ की 65 क्लासेस कवर कराई हैं दोस्तों। कितनी? 65। और आपके लिए मॉडल पेपर 45 कवर किया आरपीएफ के। ठीक है, अगर बात करें 65 क्लासेस में तो ध्यान रखना इसमें आपको 1400 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इन जो 45 क्लास कवर हुई है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 1000 क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोनों मिलाकर टोटल आपके कितना हो रहा है? 2400 क्वेश्चंस हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट 2400 क्वेश्चंस हो रहे हैं। और इन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आप लोग अगर इतना भी पढ़कर चले जाते ना दोस्तों, तो आपके 35 प्लस 40 प्लस कहीं नहीं गए आंसर दोस्तों, नंबर आपके। ठीक है, तो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन सकती है क्लासेस। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का आप लोग कंटिन्यू देख सकते हैं। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ओडिशा टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक करें। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? और ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बताएंगे मेरे सभी वीर, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, दुबई में या लंदन में? मेरे सभी वीर बताएंगे। लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर भी दोस्तों आपके जेनेवा में ही स्थित है। और जेनेवा में ही दोस्तों WTO और WHO का हेडक्वार्टर भी स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO और WHO का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है दोस्तों। इनका हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका सही ऑप्शन दुबई, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किन स्थानों से मध्य पाषाण काल पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर से, बोरी से, लखनिया से या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी वीर बताएंगे किन स्थानों से मध्य पाषाण काल पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर से, बोरी से, लखनिया से या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही ऑप्शन? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें, उनका ये जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 88। मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1952 में, 1948 में, 1950 में या 1956 में? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। आज आपको होमवर्क के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना ये आपकी घोषित करी गई थी 1948 में। यहां से बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 89। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। लोक नृत्य वाला तो टॉपिक फिक्स है, 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कर्मा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? बताइए, कर्मा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र? गुजरात के तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तों। पटिहारी लोक नृत्य भी गुजरात का ही है दोस्तों। पटिहारी गुजरात के तो मैं कई बार बता चुका हूं। गरबा गुजरात का ही प्रसिद्ध है। डंडिया लोक नृत्य ये भी आपके गुजरात का ही प्रसिद्ध है। गुजरात के अक्सर पूछे भी जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, कर्मा नृत्य बताइए साथियों। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर झारखंड टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक किया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 90। भारत के किस राज्य में मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है? बताएंगे मेरे सभी वीर। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम या त्रिपुरा? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी वीर। मोआत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम या त्रिपुरा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे बी ऑप्शन लॉक करें, नागालैंड, उनका ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों, ये त्रिपुरा बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा हुआ, तीनों ओर से घिरा हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है भारत का वो कौन सा स्टेट है जो
बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश की बात करें तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है दोस्तों। कितनी लगाता है किसी को पता है? कितनी लगाता है किसी को पता है? तो ध्यान रखना 4000 मतलब 4096 किलोमीटर की, ठीक है, एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों। तो ये बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 91, बहुत ही प्यारा सा। निम्न में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? अमीर खुसरो, उल्लुग खां, मलिक कफूर या जफर खां? मेरे सभी वीर बताएंगे दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमीर खुसरो, नहीं क्वेश्चन ऐसा, हाँ, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ऑप्शन अलाउद्दीन भी दिया होता है और जलालुद्दीन भी दिया होता है। बहुत सारे स्टूडेंट है ना जलालुद्दीन टिक करके आ जाते हैं और वही उनका गलत हो जाता है। साथियों ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था, जिसे तबला का जनक कहा जाता है। इसको ही तोता ए हिंद की उपाधि दी, लिख लो यहाँ पे, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद की उपाधि मिली है दोस्तों, तोता ए हिंद इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तबला का जनक कहा जाता है, तबला का प्रसिद्ध तबला का जनक कहा जाता है। कव्वाली, गजल, गजल कव्वाली है ना, तो ये इन्हीं की रचनाएं हैं, इन्हीं के प्रसिद्ध संगीत हैं दोस्तों, जो इनको जनक कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। इनकी एक बुक ध्यान रखनी दोस्तों, तुगलकनामा, तुगलकनामा ध्यान रखना, तुगलकनामा, तुगलकनामा एग्जाम में पूछ ली जाती है, तुगलकनामा, तुगलकनामा। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी वापस बता रहा हूँ अमीर खुसरो के बारे में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो दोस्तों, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी तैयारी अच्छी करने में साथियों। तो आपको बताना होगा वो कौन सा, तो बिल्कुल आप लोग अगर मलिक कफूर टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जितने भी मेरे वीर यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 92, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। बताइए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या आचार्य नरेंद्र देव? बताएंगे सभी साथी। तो गुरुजी रामकृष्ण मिशन की बात हो रही है तो हम टिक करेंगे स्वामी विवेकानंद। किसने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है? जितने भी मेरे वीर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद का नंद का टाइटल या विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? बताइए, क्या किसी को पता है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का टाइटल दिया था दोस्तों महाराजा खेतड़ी ने। दोस्तों किसने दिया था? जोधपुर के राजा महाराजा खेतड़ी ने दिया था दोस्तों, ध्यान रखना। अगर दोस्तों स्वामी विवेकानंद की बात करें दोस्तों तो इन्होंने दोस्तों वेल्लूर मठ मंदिर बनवाया दोस्तों, वेल्लूर मठ मंदिर, लिख लो वेल्लूर मठ मंदिर, वेल्लूर मठ मंदिर। और दोस्तों ये जो वेल्लूर मठ मंदिर बनवाया है ना वो अपने गुरु की याद में बनवाया। अब इनके गुरु कौन है तो ध्यान रखना, इनके ये गुरु है विवेकानंद के, विवेकानंद जी के गुरु है ये कौन? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी के गुरु, विवेकानंद जी के गुरु हैं। इन्हीं की याद में दोस्तों इन्होंने वेल्लूर मठ मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, जो कि बंगाल में इसकी लोकेशन बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि वेल्लूर मठ मंदिर कहां पर स्थित है? बंगाल में स्थित है। और इनको किसकी याद में बनवाया गया था? तो ध्यान रखना इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में इन्होंने बनवाया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी है तो और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का टाइटल दिया है महाराजा खेतड़ी ने। यहां से आपके 4 डाउट क्लियर हो गए। मैं आशा करता हूं कि आपके यहां से 4 डाउट क्लियर हुए होंगे दोस्तों, 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कवर हुए होंगे स्वामी विवेकानंद से, ठीक है। क्वेश्चन 93 आपकी स्क्रीन पर है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 2024 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त। तो बिल्कुल यहाँ पे 23 अगस्त टिक करेंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 94, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्न में से कौन सा? बहुत ही प्यारा सा, AG, SI, AU या S? मेरे सभी वीर बताएंगे चांदी का रासायनिक प्रतीक इनमें से कौन सा है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब भी।
दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आज की क्लास में। आप लोगों को कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब क्या होगा। मैं सभी के कमेंट्स वॉच करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 95 मेरे सभी वीर बताएंगे। हाल में ही यूपीआई सर्किल किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पे ने, गूगल पे ने, फोन पे ने या एनपीसीआई ने? बताइए, सभी वीर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट करिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। हाल में ही यूपीआई सर्किल किसने लॉन्च किया? सभी वीर बताएंगे। एयरटेल पे ने, गूगल पे ने, फोन पे ने या एनपीसीआई ने? तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों अब टाइम हो गया आपके होमवर्क का क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न था। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए साथियों होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लो, हेडिंग डालिए होमवर्क के क्वेश्चंस। आज होमवर्क के क्वेश्चन में हम राष्ट्रपति वाला टॉपिक ले लें क्या? आज राष्ट्रपति वाला टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आप लोग राष्ट्रपति वाला टॉपिक ले लेते हैं होमवर्क के रूप में। आज राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग चलिए पहले आप लोग मुझे बताइए आर्टिकल आर्टिकल मुझे बताइए। आर्टिकल 1 स्टार्टिंग से बताएंगे आप लोग, मुझे बताना आर्टिकल 52 किससे संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 53 किससे संबंधित है? आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? इन सभी के जवाब आप लोगों को कमेंट में देने हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं साथियों, इनके जवाब आपको कमेंट में ही देने हैं सभी के, ठीक है। इन सभी के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही देने हैं। और एक और बता दीजिए आप लोग मुझे, आर्टिकल 59 किससे संबंधित है? सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के जवाब जरूर देना दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है साथियों। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना साथियों, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है, तो मेरे एक बार सभी वीर इस क्लास को लाइक कर देंगे। एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों को इस क्लास को शेयर करके आ जाएंगे। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दें आप लोग देख लें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा साथियों जिन स्टूडेंट ने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी और वो चाहते हैं कि कम समय में उनका आरपीएफ में सिलेक्शन हो जाए और जीके जीएस उनकी अच्छी नहीं है, तो ये क्लास उन तक स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है साथियों। और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो या क्लास को पहली बार मेरी देख रहे हो तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, मैंने आपके लिए आरपीएफ 2024 की मैंने दोस्तों आपके लिए 65 क्लासेस कंप्लीट कराई हैं दोस्तों। कितनी? 65 क्लासेस कवर कराई हैं जीके जीएस की, ठीक है। और आपके लिए मैंने आरपीएफ के 45 मॉडल पेपर कवर किए। कितने? 45 मॉडल पेपर, ठीक है। ये 45 क्या है? मॉडल पेपर है साथियों, ठीक है। तो अगर आप बात करें दोस्तों मॉडल पेपर की, ठीक है, तो इस 65 क्लासेस में आपको मैंने 1400 क्वेश्चंस कराए हैं और 45 क्लासेस में आपको मॉडल पेपर में मैंने आपको 1000 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। दोनों को अगर हम काउंट कर लें तो आपके 2400 क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्तों। ये 2400 क्वेश्चन में उन एग्जाम, हर एक रेलवे के एग्जाम में छांट कर लेके आया हूं और जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं। जो बच्चा अगर इन क्वेश्चन को भी पढ़कर चले जाता ना तो जीके जीएस में उसके 45 या 40 प्लस कहीं नहीं गए नंबर दोस्तों। बेफिक्र होकर आप लोग इन क्लासेस को देखिए। अगर आप लोगों ने ये क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो साथियों जल्दी करिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं इनकी आपको पीडीएफ मिले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथियों आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी हर क्लास की, कोई चार्ज नहीं है आपके लिए कोई चार्ज नहीं है साथियों। फ्री पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वहां से भी ज्वाइन नहीं करना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग सर्च कर लीजिए शाक्या जी जीके क्लासेस। हमारे चैनल का नाम भी यही है, शाक्या जी जीके क्लासेस। वहां पर आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, सारी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएंगी, बेफिक्र रहिए दोस्तों, ठीक है। साथियों क्लास का टाइम हमारा 8 PM ही रहता है। मैं डेली आपके लिए क्लास नए टेस्ट लेके आता हूँ, नए
मॉडल पेपर आता हूँ, नया प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को एनालाइज करिए और अपना सिलेक्शन पाइए साथियों। एक बार साथियों आप सभी को वापिस कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आपका दिन अच्छा गुजरे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।